हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे कान्हा जी की बात ही निराली है। उनकी लीला, उनका प्रेम, उनका भक्तों पर कृपा का तरीका सब बहुत निराला है। आज आपको एक भक्त की कथा बताती हूँ, कैसे कान्हा जी भक्तों की परीक्षा लेते हैं और कैसे उनके प्रेम को देखते हैं। एक गांव था सीलमपुर। उस गांव के बाहरी हिस्से में एक वृद्ध साधु बाबा छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। बाबा को शोर शराबा, लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं था। इसीलिए ही बाबा गांव की सीमा पे एकांत में रहते थे और अपना अधिकतर समय भजन कीर्तन में ही लगाते थे। बाबा के पास पाल गोपाल की एक छोटी सी प्रतिमा थी। बाबा कृष्ण प्रेमी थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त। वे बहुत सरल स्वभाव के, शांत हृदय और संतोषी थे। दिन रात बस एक ही कार्य करते, अपने कृष्ण प्यारे ठाकुर जी के ध्यान भजन में खोए रहने का। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता रहती थी, तो बस एक ही कि ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। ब्रह्म मुहूर्त में जागते, नित्य कर्म से निवृत्त होकर कुएं से पानी लाते, स्नान आदि करते और फिर अपने कान्हा जी की सेवा में लग जाते। कान्हा जी को स्नान कराते, धुले वस्त्र पहनाते, चंदन से तिलक लगाते, पुष्पों की माला पहनाते, फिर उनका पूजन भजन आदि करते। जंगल से लाए हुए फलों से ठाकुर जी को भोग लगाते। बिल्कुल वैरागी बाबा थे, किसी से विशेष कुछ लेना देना नहीं रखते थे। बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे, किस संप्रदाय से दीक्षित थे, ये किसी को कुछ भी नहीं पता था। लोगों को तो बाबा का नाम भी नहीं पता था। सब उन्हें गुड़ बाबा कहते थे। अजीब लगता है ना, गुड़ बाबा। हाँ, बाबा गांव के अंदर बहुत कम आते, पर जब कभी 2-4 महीने में आते तो लोगों से सिर्फ गुड़ लेते, रोटी नहीं लेते या पैसे नहीं लेते थे। कहते थे, भैया अगर देना है तो गुड़ दे दो। कई लोग बाबा पे हंसते थे और कहते थे, बाबा पैसे रहेंगे तो तुम उनसे कुछ भी ले सकोगे। और बाबा कहते, ना भैया, ये पैसे ही तो कलयुग है। कुछ भी लेने की चाही तो हमें कलयुग के अंधेरे में धकेलती है। अगर गुड़ है तो दे दो बस। संतोषी होने से बाबा को कभी किसी चीज की कमी नहीं लगती। बाबा में एक विशेष गुण था, अपने पास कुछ हो या ना हो, पर कभी भी वो द्वार पे आए हुए किसी को भी ऐसे ही नहीं जाने देते थे। वैसे तो बाबा के पास आते लोग बहुत कम थे, बट ऐसा होता था कि जंगल के पास होने से कोई ना कोई राहगीर कभी भटकता हुआ बाबा के पास आ जाता था और बाबा उसे कभी भी बिना कुछ खिलाए किसी को भी जाने नहीं देते थे। अगर बाबा के पास कुछ नहीं होता था तो बाबा उन्हें जंगल से फल ही ला के दे देते या गुड़ खिला के पानी पिला देते थे, पर ऐसे ही कभी किसी को भी खाली पेट जाने नहीं देते थे। अभी बाबा का प्रेम कह लो या अतिथि भाव कह लो, बाबा को अपने कान्हा के सिवा कभी किसी बात की कोई चिंता नहीं होती थी। कुछ मिल जाए तो बढ़िया, ना मिले तो वो भी बढ़िया, बस कान्हा की सेवा पूजा सब बढ़िया हो जाए, यही बाबा की इच्छा रहती थी। बाबा हमेशा चिंतन में रहते थे, चिंता करते तो सिर्फ ये कि कहीं ठाकुर जी किसी दिन भूखे ना रह जाए। बाबा के पास कुछ होता तो था नहीं, पैसे वो किसी से लेते नहीं थे। कभी कोई को सीधा सामान दे जाता तो खाना बना लेते, वरना जो गुड़ बाबा गांव से लाते रोज उसी को कान्हा जी को भोग लगाते और खुद फिर वही प्रसाद में पा लेते थे। इसी भाव से बाबा गांव से गुड़ लाते, क्योंकि गुड़ खराब नहीं होता था और लंबे समय तक चलता था। बाकी आटा वगैरह तो सब खराब हो जाते हैं। बाबा मुख्य रूप से जंगल से लाए फल और गुड़ पर ही निर्भर रहते थे। रोटी तो बहुत ही कम मिलती थी बाबा को। जब कभी भोजन बनाते तो पहले भोजन ठाकुर जी को अर्पित करते, फिर स्वयं ग्रहण करते। परंतु यदि कभी भोजन नहीं होता तो गुड़ से ही काम चला लेते। थोड़ा सा गुड़ पानी ठाकुर जी को अर्पित करते और फिर वही जो प्रसाद होता उसको खुद पा लेते। ऐसे ही जिंदगी बढ़िया चल रही थी। हमारे जो लीलाधर है ना ठाकुर जी, उनको भी लीलाएं करनी होती हैं। वो समय समय पर भक्तों का प्यार, उनका भाव देखते रहते हैं कि भाई कम तो नहीं हो रहा, और इसीलिए कहते हैं वो अपने भक्तों की भी खूब परीक्षा लेते हैं। उन्हें अपना एहसास करवा के उन्हें आनंद भी देते हैं, और यही शायद भक्त और भगवान के बीच की मेलजोल होती है। ऐसी एक लीला कान्हा जी ने एक बार हमारे गुड़ बाबा के साथ भी की। एक बार हुआ क्या, एक बार वर्षा ऋतु में कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही। जंगल में हर और पानी ही पानी भर गया। जंगल से फल या कुछ भी लाना संभव नहीं था। अब बाबा रोज गुड़ का भोग ही ठाकुर जी को लगाते और वही प्रसाद खुद ला लेते, और बाकी समय तो उनका भजन में ही बीतता था। और वर्षा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
धीरे धीरे उनके पास जो गुड़ था वो भी बहुत कम हो गया, बहुत थोड़ा सा ही बचा था, क्योंकि बाबा तो अब वही खा रहे थे। अब बाबा जी को बड़ी चिंता हुई, सोचने लगे अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो मैं ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊंगा, गुड़ भी खत्म होने वाला है, जंगल से जाकर फल भी नहीं ला सकता, बारिश इतनी है कि गांव में जाकर भिक्षा भी नहीं ला सकता, मेरे ठाकुर जी तो भूखे ही रह जाएंगे। फिर बाबा सोचने लगे, कान्हा अगर इतनी बारिश में कोई बेचारा राहगीर आ गया तो फिर उसको क्या खिलाऊंगा। अब तो ये सब बातें सोचकर बाबा गहरी चिंता में डूब गए। काफी सोच विचार करके बाबा ने पक्का किया कि अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, जो भी मेरे पास है वो ठाकुर जी और आने वाले के लिए रख लेता। ऐसा विचार करके उन्होंने कुछ भी खाना बंद कर दिया। अब वो सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा करने लगे। ठाकुर जी को नियम से भोग लगाते, पर भोग के बाद प्रसाद को खुद ना खा के रख देते। अब हमारे लीलाधर ने लीला रची। वो एक दिन खुद एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके बाबा की कुटिया के पास पहुंच गए। तेज बारिश हो रही थी। वृद्ध ब्राह्मण को कुटिया पर आया हुआ देखकर हमारे गुड़ बाबा बहुत हैरान हो गए। पूछने लगे, इतनी बारिश में आप कहां से आए हो। वो वृद्ध ब्राह्मण बोले, 3 दिन से बारिश में भटक रहा हूं, अपने घर की राह भूल गया हूं, 3 दिन से जंगल में यहां से वहां भटकते हुए कुछ खाया पिया नहीं है। अब गुड़ बाबा उन्हें कुटिया के अंदर ले गए। वो वृद्ध ब्राह्मण पूरी तरह बारिश में भीग रहे थे। गुड़ बाबा ने उनका शरीर पोंछवाया। जब वृद्ध ब्राह्मण आराम से बैठ गए तो गुड़ बाबा को बोले, मैंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या कुछ खाने का प्रबंध हो सकता है। अब उनकी बात सुनकर साधु बाबा ने ठाकुर जी को मन ही मन धन्यवाद दिया और कहने लगे, कान्हा जी ये आपकी ही प्रेरणा थी कि मैं कुछ गुड़ बचा पाया, अगर रोज मैं खा रहा होता तो आज इस राहगीर को मैं कुछ नहीं दे पाता। अब उन्होंने वो फटाफट से पिछले 3 दिन से जो भूखे रहकर उन्होंने गुड़ बचाया था वो गुड़ और जल लाकर उस ब्राह्मण देव को अर्पित कर दिया और कहने लगे, भैया अभी तो जइए इस कुटिया में। अब उस ब्राह्मण देव ने जल्दी जल्दी वो गुड़ खा लिया, पानी पी लिया। अब शायद हमारे कान्हा जी ने गुड़ बाबा की और ज्यादा परीक्षा लेने की सोची। तभी वो वृद्ध ब्राह्मण बोले, बाबा इस गुड़ से तो मेरा पेट नहीं भरेगा, अभी भी बहुत भूख लग रही है, भूख के मारे मैं मरा जा रहा हूँ। वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर हमारे बाबा को बहुत चिंता होने लगी। वो सोचने लगे, मेरे द्वार से कोई भूखा लौटे, मैं क्या करूं, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो खुद बहुत बुजुर्ग थे, ऊपर से गुड़ बचाने के चक्कर में पिछले 3 दिन से भूखे भी थे, और जो बारिश का मौसम होता है ना, वो बहुत शरीर तोड़ने वाला मौसम होता है। पर फिर भी इन सब परेशानियों को साइड करके हमारे गुड़ बाबा ब्राह्मण देव से बोले, आप यहाँ बैठे, मैं अभी आपके लिए फल लेकर आता हूँ। अब बाबा जी ने अपना झोला उठाया, अपने कान्हा की जय की, मन में कान्हा जी को धारण किया और वो जंगल की तरफ निकल पड़े। भारी बारिश हो रही थी, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ था, ऊपर से कच्ची मिट्टी का रास्ता जगह जगह से धंसा हुआ। पानी में अनेकों जो सांप बिच्छू वगैरह होते हैं वो इधर उधर बहते भी जाते हैं। पर हमारे बाबा तो पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित थे। वो तो हमेशा सोचते थे, कान्हा जो तुम करो वो तुम्हारी मर्जी। बिना किसी बात की चिंता किए हुए उन्हें तो सिर्फ अतिथि की चिंता थी। मन ही मन कृष्ण का नाम जाप कर रहे थे। उन्हें अपनी तो 1 पैसे की कोई परवाह नहीं थी। परवाह थी तो सिर्फ इतनी कि कोई भी उनके द्वार से भूखा ना लौट के जाए। अब वो ऐसे तैसे पहुंच ही गए जंगल में। उन्होंने फल इकट्ठे किए और वापस आ गए। आने जाने में उन्हें बहुत ज्यादा समय लगा, पर फिर भी ऐसे तैसे कुटिया पर पहुंच ही गए और देखा कि ब्राह्मण देव उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। बाबा जी ने उन्हें देखा और देर होने के लिए माफी मांगने लगे और जो फल लेकर आए थे वो उनके सामने रख दिए। अब वो वृद्ध ब्राह्मण बोले, श्रीमान जी ये फल तो पके हुए बहुत मीठे दिख रहे हैं, आइए हम दोनों साथ खाते हैं। अब गुड़ बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं भैया अभी आप ही खाएं, मैं अपने कान्हा को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता। वैसे भी ये फल तो मैं आपके लिए लाया हूँ, मैंने इनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया है। अब ये सुनकर वो ब्राह्मण देव बोले, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपने अभी तो अपने कान्हा को फल अर्पित किए हैं। बाबा बोले, अरे ब्राह्मण देव आप क्यों मजाक कर रहे हो, मैंने कहाँ अर्पित किए अपने कान्हा को ये फल। बाहर से आकर सीधा तो आपके सामने खड़ा हूं, मैंने तो अभी तक अपने लाला को देखा भी नहीं है। ब्राह्मण देव बोले, अच्छा भैया अगर मुझ पे विश्वास नहीं होता तो जाकर देख लो अपने कान्हा को, वो तो इन मीठे फलों का मजा ले रहे हैं। अब ब्राह्मण देव की बात सुनकर गुड़ बाबा जी ने अंदर जाकर देखा
तो वो सभी फल ठाकुर जी के सम्मुख रखे हुए थे और जो उन्होंने ब्राह्मण देव को अर्पित किए थे वही सारे फल। वो तुरंत बाहर आए और आकर ब्राह्मण देव के पैरों में पड़ गए और बोले, कृपया करके आप मुझे बताएं आप कौन हैं। अब ठाकुर जी हमारे बाबा की बात सुनकर मुस्कुराए और श्री हरि वहां पे प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए। ठाकुर जी को देखकर वो वृद्ध बाबा अपने सुध-बुध खो बैठे, बस ठाकुर जी के चरणों में ऐसे लिपटे मानो प्रेम का झरना बह निकला हो। आंखों से आंसू ऐसे बहे जा रहे थे जैसे कुटिया में ही वर्षा होने लगी हो। ठाकुर जी ने उनको प्यार से उठाया और बोले, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम निष्ठा से विहल हो गया हूँ। मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा, कहो क्या चाहते हो। साधु बाबा को ऐसा लगा जैसे उनके होठ सिल गए हों, उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। बहुत देर, बहुत मुश्किल के बाद अपने आप को वो कंट्रोल करके बोले, हे नाथ, जिसने आपको पा लिया उसको भला और क्या चाहिए। अब तो बस इन चरणों में रहने का आश्रय दीजिए। और ऐसा कहकर वो फिर से कान्हा जी के श्री चरणों में लिपट गए और रोने लगे। कान्हा जी बोले, मेरे दर्शन व्यर्थ नहीं होंगे, मांगो, तुम जो चाहते हो कहो, कहो तो मैं तुम्हें मुक्ति दूं। ये सुनते बाबा विचलित हो गए और बोले, हे हरि, हे नाथ, मुझको यूं ना छलिए, मैं मुक्ति नहीं चाहता। यदि आप देना ही चाहते हो तो जन्मों जन्मांतर तक अपनी भक्ति दो, अपने चरणों की शरण दो, अपना प्रेम दो नाथ। बस यही वरदान दो कि मैं बार बार इस धरती पे जन्म लूं और हर जन्म में आपके श्री चरणों के ध्यान में लगा रहूं, हर जन्म में इसी प्रकार आपको प्राप्त करता रहूं, आपके दर्शन करता रहूं। तब हमारे श्री हरि बोले, तथास्तु। इस घटना के बाद से बाबा को कान्हा जी का साक्षात्कार प्रत्यक्ष रूप में होता था। बहुत बार कान्हा जी उनकी कुटिया में आते, उनसे बातें करते, उनके हाथों से भोग खाते। उस दिन के बाद से बाबा को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। बाबा के सोचने मात्र से सब चीजें उनकी कुटिया में मौजूद होती। बाबा भी अपने लाला की लीलाओं को, उनके प्रेम का आनंद लेते। ऐसे है हमारे बांके बिहारी जी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। देखा, ऐसे ऐसे भक्त है, उनका भाव देखो, उनके विचार देखो। कान्हा जी से कान्हा जी की भक्ति, उनका प्रेम मांग रहे हैं। भक्ति में, प्रेम में वो आनंद है जो मुक्ति में भी नहीं है। माता कुंती ने कान्हा जी से कहा था ना, कृष्ण मैं दुख में तुम्हें ज्यादा याद करती हूँ, इसलिए मुझे दुख दो ताकि मैं तुम्हें हर पल याद कर सकूं। भक्तों के चरित्र से, उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरणा लो। हम वैसे तो हो नहीं सकते, पर कुछ तो उनका प्रभाव अपने जीवन में ला ही सकते हैं। अपना विश्वास, प्रेम कृष्ण पर हमेशा पक्का रखो। वो अपने भक्तों के लिए किसी भी हद को पार करते हैं। बस प्रेम भाव ऐसा होना चाहिए कि कृष्ण भी भक्त के प्रेम में विहल हो जाए। अगर आपको ये सत्य घटना पसंद आई हो, दिल को छुई हो, कुछ सीख मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ऐसी ही अनेकों घटनाएं हमारी वेबसाइट www.shamdivani.com पे पढ़ भी सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।